मैं ज्योतिषाचार्य पंडित एस के तिवारी अर्निका ज्योतिष में अपने सभी प्रिय दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक महिलाओं के ऊपर है। विशेष तौर पर आप महिलाओं के ऊपर यह मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की कुंडली में गुरु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी गुरु एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है जो महिलाओं के दाम्पत्य जीवन से लेके संतान सुख का भी कारक है। यानी यह महिलाओं का सौभाग्यवर्धक और संतान का कारक ग्रह है। तो गुरु की स्थिति अगर महिलाओं की कुंडली में शुभ है तो बहुत विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन का सुख हो, संतान का सुख हो, सभी अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि गुरु की स्थिति थोड़ी अशुभ हो तो थोड़ी विपरीत परिणाम भी मिलते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि देखिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह महिलाओं की कुंडली में माना गया है। अब गुरु की कौन सी स्थिति अच्छे परिणाम देती है और कौन सी स्थिति थोड़ी सा अशुभ परिणाम देने वाली बनती है। तो यदि गुरु पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें या 11वें भाव में, देखिए या पहला यानी या तो गुरु यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, चौथा भाव ये है, यहाँ गुरु यहाँ बैठा है, पांचवा भाव यह है, गुरु यहाँ बैठा है। यानी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और 11वां भाव, 11वां यह है। यदि आपकी कुंडली में अगर कोई महिला जातक है, आप देखिए कि गुरु कहाँ पे है। क्या पहले भाव में है? ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाता है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। यदि गुरु पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें या 11वें भाव में बैठा है लेकिन शुभ स्थिति में, शुभ स्थिति से मतलब यह है कि या तो वह अपनी ही राशि में है, विशेष तौर पर जैसे पांचवा भाव छोड़ दें क्योंकि यहाँ का वो कारक होता है। तो कारक जो भी ग्रह जिस भाव का कारक रहता है वहाँ अकेला नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने ही भाव में बैठा है तो थोड़ी अशुभ हो जाता है। लेकिन अगर शुभ स्थिति में बैठा है यानी इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह कौन है? चंद्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है। या ये कहीं नीच का नहीं बैठा हो, यानी मकर राशि में कहीं ना बैठा हो, अस्त या बकरी होकर न बैठा हो, सूर्य के साथ न बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु शुभ रहेगा। तो इन भावों में अगर गुरु शुभ स्थिति में है तो वो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर तीसरे, छठे यानी जे ये इस भाव को देखिए, तीसरा, छठा, आठवां वो और सातवां, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां और 10वां भाव, ये भाव देखिए आप। यदि गुरु तीसरे, छठे, सातवें, आठवें या 10वें भाव में है तो प्राय अशुभ फल ज्यादा देता है, ये ध्यान दीजिए। यानी गुरु अगर पहले, दूसरे, पांचवें, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और 11वें भाव में है तो ये सफल देगा। लेकिन अगर तीसरे, छठे, सातवें, आठवें और 10वें भाव में तो प्राय सफल देगा, असफल ज्यादा प्राप्त होते हैं। अब स्त्री कुंडली में अगर सात में, अगर ये सप्तम भाव देखिए, अगर कोई ऐसी लेडीज की कुंडली है तो सप्तम भाव और 8वां भाव देखिए। 7वें भाव और 8वें भाव को गुरु विशेष प्रभावित करता है। सबसे अधिक प्रभाव अगर देगा तो गुरु 7वें और 8वें भाव पर प्रभाव डालता है। अगर 7 में, ये 7वां भाव है, अगर यहाँ गुरु धनु राशि में बैठा है, धनु यानी 9वें नंबर की राशि, यानी गुरु अगर धनु राशि 9वें नंबर की, यहाँ कर 9 नंबर हो, यहाँ गुरु बैठा हो, यहाँ पर गुरु भी बैठा है, तो यदि गुरु सप्तम भाव में धनु राशि में बैठा है तो अशुभ होगा। और विशेष तौर पर अशुभ स्थिति में और आ जाएगी, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो,
या सूर्य से अस्त हो गया हो या बकरी हो, ऐसी स्थिति में बहुत अशुभ हो जाएगा। यानी 7वें भाव में अगर गुरु धनु राशि में है तो ये अशुभ फल ज्यादा देगा। विशेष तौर पर यह विवाह विच्छेद की स्थिति पैदा कर सकता है। यानी विवाह हो गया है तो कहीं ना कहीं विच्छेद की तलाक यानी तलाक की नौबत आ सकती है, विवाह विच्छेद का कारक बन सकता है। अगर यहाँ पर गुरु शनि से भी प्रभावित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा है, अब शनि अगर यहाँ बैठा तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 यहाँ बैठा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी है, और यहाँ बैठा है तो यहाँ से 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। यानी अगर शनि से प्रभावित हो रहा है गुरु तो यह भी अशुभ है, विवाह में अत्यधिक विलंब का कारण बन सकता है। अब 8 भाव में अगर गुरु बैठा है, लेकिन इस 8वें भाव में गुरु लेकिन बलवान होकर बैठा, बलवान से मतलब यह है कि ये अच्छी स्थिति में है, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या अपनी मान लो उच्च राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, अच्छी स्थिति में अगर है बलवान गुरु तो विवाह के बाद भाग्योदयकारी हो जाता है, और भाग्योदय के साथ साथ ये वैवाहिक जीवन का पूरा सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ बलवान स्थिति में बैठा, शुभ होकर बैठा है 8वें भाव में, तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा, भाग्योदय के साथ ही ये सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि जो 8 लिखा है, 8 नंबर की राशि नहीं होना चाहिए। अगर 8 नंबर की राशि है या और यहाँ गुरु बैठा है तो ये वृश्चिक का गुरु हो गया, वृश्चिक राशि का, तो ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष से मतभेद भी पैदा कर सकता है। यानी ससुराल पक्ष जैसे महिला की नहीं बनेगी। अगर 7वें भाव में मकर या कुंभ राशि का गुरु है, इस यहाँ पर 10 या 11 नंबर की राशि लिखी है, तो 7वें भाव में मकर या कुंभ राशि का अगर अकेला गुरु बैठा है, इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, कहाँ या तो 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है 7वें भाव में, और अगर अकेला गुरु बैठा है, इसके साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं है, तो यह भी थोड़ी अशुभ रहेगा, पति पत्नी के सुख में कमी लाता है। यदि ये जल तत्व राशि में कहीं भी बैठा है, जल तत्व राशि कौन सी होती है, 4 8 12, यानी 4 8 12 जल तत्व राशि है, या कन्या का गुरु साथ में है, या तो यहाँ 4 8 12 है या 6 नंबर की राशि है, और यहाँ गुरु बैठा है 7वें भाव में, किसमें, जल तत्व राशि, 4th 8वीं या 12वीं राशि है, या 6ठी राशि में अगर यहाँ गुरु बैठा है तो भी पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं रहते। इतना ध्यान दीजिए कि 7 में या तो जल तत्व राशि में नहीं होना चाहिए, कन्या राशि में नहीं होना चाहिए। गुरु यदि वृष मिथुन या कन्या लग्न में, अब आप देखिए अगर यहाँ पर 2 3 या 6 नंबर लिखा है, जो लग्न है यानी पहला भाव लग्न है, ये देखिए कि राशियों का नंबर दूसरा है, तीसरा या छठा है, यानी अगर इनमें से कोई भी लग्न है, कोई भी राशि है लग्न में, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न या कन्या लग्न की कुंडली में गुरु बैठा है और यह नीच या अस्त होकर बैठा है, नीच तो होगा नहीं, लेकिन अस्त होकर बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है, या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या लग्न यही है दूसरी तीसरी छठी, लेकिन गुरु कहीं भी मकर राशि में बैठ गया, नीच का बैठ गया, बकरी होकर बैठ गया, तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। या तो लग्न में अगर अकेला बैठा है दूसरी तीसरी छठे भाव में और अशुभ स्थिति में बैठा है, तो ऐसे लग्न वाली महिला जो भी होगी, जिसकी यानी कुंडली में दूसरी तीसरी और छठी राशि होगी, तो ये बहुत खराब योग बना देता है, वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। अगर गुरु कहीं अस्त होकर बैठा है, नीच राशि में बैठा है, यहाँ अगर लग्न यह है दूसरी तीसरी छठी, गुरु अगर कहीं भी बैठा है लेकिन अस्त होकर बैठा है, या नीच राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, बकरी होकर बैठा है, या फिर यहीं बैठा है और इस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। विवाह पूर्व गुरु की शांति अवश्य करा ले ऐसी स्थिति में, जिसके साथ अगर गुरु की स्थिति बन रही है। अगर पहली 5वें 9वें और 11वें भाव का गुरु, पहला यानी 1 5वां और 9 और 11, यानी पहले 5वें 9वें और 11वें भाव का अगर गुरु बलवान है, यानी वही स्थिति आ गई, बलवान से मतलब कि शुभ होना चाहिए, उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं रहना चाहिए, शनि राहु केतु मंगल आदि की दृष्टि नहीं रहना चाहिए, बकरी अवस्था में नहीं रहना चाहिए, नीच अवस्था में नहीं रहना चाहिए,
तो 1, 5, 9 और 11वें भाव में 1, 5, 9 और 11वें भाव में अगर गुरु है और बली अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, तो निश्चित तौर पर जल्दी विवाह करा देता है। लेकिन वही स्थिति कि अगर बकरी है, नीच है या अस्त है, तो विवाह में बहुत विलंब भी करा देता है। संतान सुख भी बहुत विलंब से प्राप्त होता है। अगर शुभ अवस्था में है 1, 5, 9 और 11 भाव में, तो बहुत जल्दी विवाह करा देगा। लेकिन अगर बकरी स्थिति में बैठा है, अस्त बैठा है, नीच का बैठा है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो विवाह में बहुत ज्यादा विलंब कराएगा और संतान सुख में भी विलंब कराने वाला होता है। यदि गुरु सप्तमेश होकर, यानी 7वें भाव में यहाँ पर 9 या 12 नंबर लिखा है, तो सप्तमेश बन जाएगा गुरु, क्योंकि यह धनु या मकर मीन राशि बन जाएगी। तो अगर गुरु सप्तमेश होकर, यानी यदि 9 या 12 नंबर की राशि है तो गुरु सप्तमेश हो गया। तो गुरु अगर सप्तमेश होकर बलवान कहीं भी बैठा हो, कर्क राशि में बैठ गया 4 नंबर की, तो उच्च का हो गया, यानी बलवान हो जाएगा। किसी बलवान ग्रह के साथ बैठा, शुभ ग्रह के साथ बैठा है। ऐसी स्थिति में जब गुरु सप्तमेश होकर बलवान हो, यानी 9 नंबर या 12 नंबर की राशि 7वें भाव में हो, इसका स्वामी जो गुरु है कहीं भी या तो कर्क राशि में बैठा हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो बलवान होता है। तो बलवान होकर अगर बैठा हो तो ऐसी महिला को अत्यंत सुंदर पति प्राप्त होता है, पति का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ये ध्यान दीजिए कि यानी यह योग बहुत अच्छा बना देगा गुरु, यानी ऐसी महिला को बहुत सुंदर और पति की प्राप्ति होगी, सुंदर ससुराल मिलेगी, सुखी ससुराल मिलेगी, उसका पूरा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अब दूसरा 7वां और 12वें भाव का स्वामी देखिए, 2, 7 और ये 12, यहाँ जो भी राशि लिखी होगी उनका स्वामी, ध्यान दीजिए, दूसरे 7वें और 12वें भाव। तो दूसरे 7वें और 12वें भाव के स्वामी यदि कहीं केंद्र में हो, मान लीजिए कि यहाँ 2 नंबर लिखा है तो शुक्र हो गया। अब शुक्र कहाँ, जो केंद्र है 1, 4, 7, 10, यहाँ कहीं बैठा हो, या 5वें या 9वां त्रिकोण, तो दूसरे 7वें और 12वें भाव के स्वामी कहीं भी इसके अंदर बैठे हो, या इस 5वें भाव में या 9वें भाव में, तो वो केंद्र त्रिकोण में हो गया। तो जब दूसरे 7वें और 12वें भाव का स्वामी कहीं केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण भाव में त्रिकोण में बैठा हो और गुरु के द्वारा देखा जा रहा हो, जहां भी बैठा होगा गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, 7वीं या 9वीं या 5वीं, तो जहां वो ग्रह बैठा है, कौन सा, दूसरे 7वें और 12वें भाव का जो स्वामी है, अगर वो केंद्र में कहीं भी बैठा है या त्रिकोण में और गुरु की दृष्टि पड़ रही है उस पर, तो निश्चित तौर पर यह योग भी बहुत सुंदर योग होता है। स्त्री को अत्यंत सुंदर पति की प्राप्ति होती है, अत्यंत वो सुखी रहेगी और उसके पुत्र जो रहेंगे बड़े पुत्रवान रहेंगे, नाम रोशन करने वाले बन रहेंगे, उत्तम सुख भोग करने वाली ऐसी महिला होती है, जिसकी कुंडली में दूसरे 7वें और 12वें भाव के स्वामी, यहाँ जो भी राशि होगी, अगर यहाँ बैठे हैं 1 में, 4 में, 7 में, 10 में या 5वें या 9वें भाव में बैठे और साथ में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, साथ ही जो सप्तमेश है, यानी इस भाव में जो भी राशि हो, इसका स्वामी सप्तमेश से भी अगर दूसरे 6ठे और 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो और ज़्यादा शुभ होता है। यानी पहला नियम क्या हो गया कि दूसरे 7वें और 12वें भाव के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, साथ ही जो सप्तम भाव में राशि है उसका स्वामी जहां भी बैठा हो उससे गिनेंगे तो दूसरे नंबर पर या 6ठे नंबर पर या 11वें नंबर पर शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे शुक्र, चंद्र, बुध, सौम्य ग्रह, तो यह भी बहुत अत्यंत सुखद योग होता है। उसको उत्तम सुख साधनों की प्राप्ति होती है, उत्तम ससुराल का सुख प्राप्त होता है, पति सुंदर रहता है, सुख सौभाग्य प्राप्त करने वाली ऐसी महिला रहती है और पुत्रवान उसकी संतान होती है। तो प्रिय सज्जनों, इसी के साथ ही मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।